आपने जब अपनी बेटी को देखा था आखिरी बार हाँ, अंतिम संस्कार के पहले, हाँ। तो क्या बीत रही थी आपको? 60 साल 62 साल मेरा उम्र है। इतना साल से हम जो कुछ किया है हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया। इसका ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इसका बारे में आप लोग मत पूछिए। आपका पास मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दिल तोड़ दिया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हदें पार कर दी गई, उससे पूरा देश गुस्से में है। लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा? अब यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस भयानक रेप और हत्याकांड पर अब जांच कम और सियासत ज्यादा हो रही है। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि 14 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल के सामने अचानक से भारी भीड़ जमा हो गई। फिर देखते ही देखते उस भीड़ ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों पर भी अटैक कर दिया। साथ ही हॉस्पिटल के अंदर घुसकर भी उन्होंने खूब तांडव मचाया। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी का हॉस्पिटल में 31 साल की पीजी डॉक्टर का उस हॉस्पिटल की सेमिनार हॉल में बड़ी ही बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों में चश्मे के कांच घुसने की वजह से आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसके पैरों को वाइड एंगल में 90 डिग्री खींचा गया था। उसकी वजह से पैरों की हड्डियां भी टूटी हुई थीं। मुंह से, नाक से और शरीर के हर हिस्से से खून ही खून निकल रहा था। अब मैं और डिटेल में बताऊं तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। और इस क्राइम में अकेला संजय रॉय मुजरिम नहीं है जो हमें बताया जा रहा है। इसमें और भी लोग शामिल हैं। शायद उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह जानना और इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर इस भीड़ को किसने भेजा था और हॉस्पिटल में इस तरह से तोड़ फोड़ करने के पीछे उनका मकसद क्या था। यानी यह केस दिन ब दिन और भी उलझता ही जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर वह कौन व्यक्ति है या फिर वह कौन ऐसा बड़ा पैसे वाला आदमी है जो इस केस को दबा देना चाहता है और जिसकी वजह से आधी रात को हजारों की तादाद में उपद्रवी इकट्ठा होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस तरह से इस वारदात में और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है, चाहे वह लोग बाहर के हों या फिर हॉस्पिटल स्टाफ के ही रहें। लेकिन जब यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया था तो उसके बाद ही आधी रात को उपद्रवी वहां पहुंचे थे और उन्होंने हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह से अचानक कुछ लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, फिर वह हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और साथ ही साथ जहां पर यह घटना घटी थी यानी जो क्राइम सीन है उस जगह पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करती हैं। पुलिस उस समय क्या कर रही थी? हॉस्पिटल का प्रशासन उस समय क्या कर रहा था? उन लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? या फिर इसमें किसी रसूखदार का लिंक है? यानी इस पूरे मैटर में कोई तो चाह रहा है कि सारे सबूतों को मिटा दिया जाए, क्योंकि जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल सतीश घोष हैं उनके बारे में भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और जब उनसे इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो प्रिंसिपल सतीश घोष ने इस दुखद मामले पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। और प्रिंसिपल सतीश घोष किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन जब उसी आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रह चुके अख्तर अली से भी अब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रिंसिपल सतीश घोष के बारे में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस समय जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं वह पॉलिटिकल रसूख रखते हैं, यानी उनका पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा गहरा नाता है और इसी वजह से वह बचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने क्या आरोप लगाए वो एक बार आप उन्हीं से सुन लीजिए। करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। तो सुना आपने, अख्तर अली बता रहे हैं कि किस तरीके से इस कॉलेज के अंदर पैसे लेकर सीट दी जाती है और भी बहुत सारी धांधलीबाजी वहाँ पैसों के बेसिस पर होती है। लेकिन इससे पहले वीडियो में हमने पुलिस को लेकर जो सवाल उठाए थे कि पुलिस ने किस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की मौत को सामान्य मौत बता दिया था। यानी पहले तो पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, हालांकि बाद में पुलिस जब एक्टिव हुई और एक अपराधी को पकड़ा भी, लेकिन अभी भी इस केस को लेकर कई तरह के सवाल हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हों, बल्कि इससे पहले भी कोलकाता पुलिस पर सवाल उठ चुके हैं
और वह भी उसी हॉस्पिटल को लेकर। यानी पहले भी इसी आरजी मेडिकल कॉलेज को लेकर ही सवाल उठे थे, क्योंकि ऐसा ही एक केस 2001 में सामने आया था। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरीके की गंदी और घटिया चीजें एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकती हैं। साथ ही आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि यह हॉस्पिटल है या आशिक का अड्डा, और अगर यह सारी चीजें उस समय हुई थी तो आखिर पुलिस ने उस समय भी ठीक ऐसा ही रिएक्ट क्यों किया था। दरअसल साल 2001 में सौमित्र विश्वास नाम का एक लड़का इस मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। सौमित्र विश्वास भी कोलकाता का ही रहने वाला था। उसने घटना से एक दिन पहले अपनी माँ से बात की और कहा कि वह कल घर आएगा, लेकिन उसके अगले दिन आरजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सौमित्र विश्वास की लाश पंखे से लटकी हुई मिलती है। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी जाती है और फिर तुरंत ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले पहले उसकी लाश को नीचे उतारते हैं और फिर थोड़ी जांच करने के बाद पुलिस कहती है कि यह तो एक सामान्य मौत है, यानी लड़के ने खुद ही मौत का रास्ता चुना है और उसने खुदकुशी की है। लेकिन सौमित्र विश्वास के माता पिता यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि सौमित्र ने खुदकुशी की है। उनका कहना था कि उनका बेटा ऐसा क्यों करेगा। इसके बाद यह केस कोर्ट में पहुंचता है। सौमित्र विश्वास के घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, वह एक होनहार बच्चा था। उसकी माँ बताती है कि सौमित्र विश्वास ने मुझे फ़ोन किया था और उसने अपनी माँ से 2 दिन बाद घर आने की बात कही थी। उसने कहा था कि माँ, हमारे एग्जाम हो गए हैं, इसलिए मैं 2 दिन बाद घर आ जाऊंगा। उसकी माँ का कहना था कि वह अचानक ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इस पर कोलकाता पुलिस ने उस समय कहा था कि सौमित्र ने किसी लड़की से अफेयर के चलते अपनी जान दी है, यानी वह प्यार में फेलियर था। वह किसी लड़की से प्यार करता होगा और उस लड़की ने सौमित्र को प्यार में धोखा दिया होगा, जिसकी वजह से सौमित्र विश्वास ने मौत का रास्ता चुना। लेकिन सौमित्र की माँ पुलिस की इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह अकेली ही डटी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं यह मान ही नहीं सकती कि मेरे बेटे ने खुद अपनी जान दी है। सौमित्र विश्वास की मां का कहना था कि यह इस सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह केस दोबारा रिओपन किया गया और फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। लेकिन जब पूरा मामला खुला तो इस हॉस्पिटल के बारे में एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस घटना में कोलकाता पुलिस उस समय अमिता दास नाम की एक लड़की को अरेस्ट करती है और अमिता दास भी उसी आरजी मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ती थी और अमिता को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। इधर जब अमिता को अरेस्ट कर लिया जाता है तो आरजी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सौमित्र विश्वास का एक तरीके से मर्डर हो गया था। और जब ये सारी चीजें सामने आई तो फिर कुछ स्टूडेंट भी खुलकर सामने आते हैं और वह स्टूडेंट आरजी मेडिकल कॉलेज की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने रखते हैं। उस समय TNN की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया था कि उन लोगों ने उस कॉलेज में और उस हॉस्टल में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी और साथ ही उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से भी देखी थी। और अगर आप चाहें तो इसे googlegroups.com पर देख सकते हैं, वहां बेची जाती हैं और साथ ही कुछ पोर्नोग्राफी का काम भी होता है, यानी ब्लू फिल्म्स बनाने का काम भी किया जाता है। उन लोगों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि इस काले धंधे में प्रिंसिपल भी शामिल है। यानी अब जब यह मामला पूरी तरह से एक हत्या का मामला बन गया और इसमें आरोपी भी सामने आ गए थे, तो अब इस हत्या के पीछे क्या छिपा है और क्या सच में यह हत्या उस समय और आज भी एक साजिश है। साथ ही कोलकाता पुलिस की लापरवाही की वजह से इस केस को दबा देने का प्रयास किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज भी वह पूरी बात सामने आ पाएगी। सवाल यही है कि क्या सच में इस केस का पूरा सच सामने आ पाएगा, या फिर जैसे पहले पुलिस ने इस केस को दबा दिया, क्या आज भी वही कुछ किया जाएगा।